कथा प्रारंभ होत है। सुनहो वीर हनुमान, आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मन मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी, नप किरीट तरुणी तनु पाही, लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कपित बुध कहहीं, उपजहि अनत अनत छबि लहहीं, बगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमेरत शारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, कवि को विदयस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहें सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलावे पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसहि पर बार विचारू, होहे कवित मुकुता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति वेद पुन पोहि अहि, रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन बिमल उर, शोभा अति अनुराग, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला, कर तब बाह्य सबेश मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाणे, कपट कलेबर कलिमल भाणे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और बेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाणे हैं। वंचक भगत कहाई राम के,
किंकर कंचन कोह काम की। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, दीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ही कथा पार नहीं लहूँ। ताते में अति कल्प बखाने, थोरे महु जाने जाने हैं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समझ विविध विद बिनती मोरी, को न कथा सुन देह खोरी। ऐते हूँ पर कर हैं जे असंका, मोहित अधिकत जड़मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कब न हो नहीं चतुर कहावों, मत अनुरूप राम गुण गावों। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मत मोर निरत संसारा। मैं न तो कवि हूं न चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेह मारुत गिर मेरु उड़ाही, कहाँ तूल के लेखे माही। समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उनके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेत नेत कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोही, तदपि कहे बिनु रहा न कोही। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रबाहु बाते बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदा नंद पर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेह धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में
व्यापक एवं विश्व रूप है। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो के बल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा कर कीनन को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुद्ध बर नहीं हरे जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब नवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहूँ नाहि राम पद माथा। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल में महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार ते सरित बर, जो न पसे तु कराहे। चढ़ पीपिल कहूँ परम लघु, बिन श्रम पारहि जाहि सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। कथा विसर्जन होतु है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सभी बंधु बांधवों से निवेदन है कि यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।